हेलो फ्रेंड्स, MDOG टिप्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे मैंने टिप्स बताए, लेकिन एक टिप्स ऐसा है कि घर में पैसा तो आती है लेकिन बरकत नहीं होती। पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं कुछ पता नहीं चलता। कमाई बहुत अच्छी होती है लेकिन घर का खर्चा इतना है कि बरकत समझ में नहीं आती। तो चलिए, ऐसे 10 दोस्त बताऊँगी, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आपके घर में पैसा ही रहेगी और माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। तो पहला टिप्स है, इस तरीके से हम किचन में जूठे बर्तन रख देते हैं रात में, तो आप जूठे बर्तन बिल्कुल ना रखिए। इसे धो कर रखिए, या कुछ हाल बीमारी पड़ गई तो कोई बात नहीं, पर आप अपने किचन का रात को बर्तन धो के रखिए, जिससे अन्नपूर्णा माता और लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा टिप्स है, इस तरीके से दोष है, हमें मंगलवार को किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए पैसा। मंगलवार बहुत ही अच्छा ग्रह नहीं है, जिससे हमारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और पैसों की बहुत ही तंगी रहती है। तो ये आप ज़रूर अपनाइएगा। नेक्स्ट टिप से, हमें सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। घर में कोई भी बड़ा सदस्य हो, हमें उठ के घर का साफ सफाई, झाड़ू, भजन ये सब लगाना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान हमारे घर के एक देवता हैं। और हमें घर में ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, 8-9 बजे तक सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। आप कितने भी थके हैं, लेकिन आपको 5:30 से 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, जिससे हमारे भगवान की भी आराधना हो और हमारे घर में बहुत ही अच्छा बरकत रहेगी। अगर आप नहीं उठेंगे तो ये भी आपकी लक्ष्मी का दोष है। नेक्स्ट है, इस तरीके से मंगलवार को हमें नाखून बाल नहीं कट करना चाहिए। इससे हमारे बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है और घर पे भी प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी का भी वास नहीं होता है और पैसे की तंगी रहती है। तो चलिए, तीसरा नेक्स्ट दोष बताती हूँ। इस तरीके से आपको मंगलवार को बाल नाखून कट नहीं करना चाहिए। बहुत ही हैवी मंगलवार दिन रहता है, तो आप इस दिन बिल्कुल नाखून और बाल कटिंग बिल्कुल ना कराइए। नेक्स्ट टिप से, हमें कुत्तों के लिए रोटी बना के रखनी चाहिए। जैसे आपने रात को रोटी बनाई तो एक रोटी बचा के रखिए, जिससे पशु पक्षियों को बहुत ही अच्छा रहता है, ये माना जाता है। और बहुत ही अच्छा रहता है, कुत्तों को रोटी देने से हमारे घर में संपत्ति बहुत ही अच्छा रहता है। और एक है, ये है, गाय को आप रोज़ सुबह आप रोटी बना कर दीजिए। पहली रोटी आप गौ माता को खिलाइए। अगर गौ नहीं है तो आप कहीं भी चारा या कहीं गौ बांधे हैं तो उस एरिया में जाइए और एक गाय की रोटी बनाइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लोई बना के तवे पे रखिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। और दूसरा है, इस तरीके से अमावस्या के दिन हमें स्नान करना चाहिए, पितरों को पानी पूजा पाठ करना चाहिए। इस दिन पितरों को बहुत ही अच्छा रहता है। अमावस्या वाले दिन आप इस दिन जाके कोई गंगा जी या कोई इस तरीके से प्राचीन स्थल हो, आप वहाँ जाके स्नान करिए, दान करिए, पुण्य करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हमारे घर में शांति बनी रहती है। और इस तरीके से नेक्स्ट है, आप पीपल के पेड़ में जल दीजिए और दिया जला के रखिए, जिससे हमें संपदा की कमी नहीं रहती है। इस तरीके से आपके घर में अन्न धन की हमेशा बरकत रहती है। और आपको बहुत ही अच्छा ये टिप्स है, बहुत अच्छा आप ज़रूर से ज़रूर आजमाइएगा। आप शनिवार के दिन ज़रूर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए, जल चढ़ाइए, उन्हें बहुत ही अच्छा रहता है, पितरों के लिए भी। और नेक्स्ट है, इस तरीके से हम घर में टूटे फूटे बर्तन रख देते हैं। वो बर्तनों का भी टूटा फूटा बर्तन रखना अच्छा नहीं हमारे घर के लिए, इससे हमारे घर में बरकत नहीं होती। अगर आपके घर में टूटे फूटे इस तरीके से बर्तन हैं तो आप उसे हटा दीजिए। और नेक्स्ट है, इस तरीके से हम पर्स लेते हैं, पर्स भी पुराना हो जाता है क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास रहता है, इसमें हमारी पैसा रहती है, हम वही यूज करते रहते हैं। तो नहीं, आप हर दिवाली को इस पर्स को चेंज करिए और इसमें एक गणपति जी का दूब रखिए, जिससे आपके पर्स में हमेशा पैसा भरा रहे। और गणपति को हमेशा एक दूब आप चढ़ाएंगे। अगर आप हमेशा नहीं चढ़ा रहे हैं तो हर बुधवार को एक दूब तोड़ लीजिए, दूब को चढ़ाइए और इस पर्स में भी एक दूब जरूर रखिए। और इस पर्स को फटे पुराने ना यूज करिए, साल में एक बार दिवाली पे आप तो चेंज कर ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, इससे आप मेरी बातों को फॉलो करिएगा तो आपके घर में बरकत और पैसे की भंडार रहेगी। इस तरीके से
टूटे फटे इस तरीके से पर्स का यूज ना करें। आप घर में भी बिल्कुल साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। इस तरीके से एक दिन सप्ताह में घर में नमक का पोछा लगाइए, जिससे हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा निकले। और इस तरीके से आप भगवान के लिए भी एक गुल्लक बना लीजिए और उन्हें भी 1-1 रुपया, अगर आपके पास जितना सामर्थ्य है आप दे सकते हैं उतना दीजिए। अगर आपके पास 50-100 नहीं हो रहा है तो डेली आप 1 रुपया निकाल कर इस तरीके से एक गुल्लक में डालते जाइए। फिर जो वो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, या मंदिर का कुछ सामान ले लीजिए, या मंदिरों में जाके आप दान कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पास अपने आप थोड़ा थोड़ा बचत बरकत बहुत ही अच्छे से होने लगेगा। तो ये बातें हमारी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, और बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से उस पैसे को आप मंदिरों में दान कर सकते हैं, या किसी को पूजा पाठ करा रहे हैं तो आज पूजा पाठ में भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से पुराने फटे पर्स को यूज ना करें। तो चलिए और टिप्स आपको बताती हूँ ताकि आपके घर में बरकत बहुत ही अच्छे से हो। अब है गणेश लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान। लक्ष्मी माता सभी कहते हैं कि पैर दबाती हैं विष्णु जी का, तो जिससे हमारे घर में अन्य धन रहता है। तो आप एक छोटी सी ही तस्वीर ही लक्ष्मी माता विष्णु जी का साथ में लाकर आप मंदिर में छोटा सा ही कहीं रख दीजिए, जिससे आपके घर में रहें। और शाम के समय एक छोटी सी घी की दिया बाहर जरूर जलाइए, जिससे आपके घर में संपदा टिकी रहे।